नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक डाइन की है। काली डाइन इस कहानी का नाम है। दोस्तों, यह कहानी मैंने बनाकर नहीं लिखी है। ये मैंने बहुत पहले सुनी हुई थी और ये बहुत पुरानी है। कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों क्या क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी से सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। चलो, समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो ये जो कहानी है यह भी एक तालाब की है, जो उस काली डाइन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डाइन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, मैं यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के सरपंच की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी देखना नहीं चाहते थे। कहते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर सरपंच की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन एक गांव में एक फकीर बाबा भिक्षा मांगते हुए यहाँ पहुँचते हैं। तो वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि आपको बच्चा नहीं है। वह बोली, आपको कैसे पता चला। वह बोला कि मैं हस्त रेखा में निपुण हूँ और हाथ देखकर यह बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है और क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो ये बताओ कि मेरे बच्चा कब होगा। तो उसने कहा कि आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस की रात को किसी ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप के इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ए प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद खून मिलाकर खुद पी लेना, और उस लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी के गांठ में बंधे रखना, तो तुम्हें अवश्य एक पुत्र पैदा होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चला गया। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया, और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया, और बिना पीछे मुड़े सीधा अपने घर आ गई। अब सुबह गांव वालों को पता चला कि सरपंच के भाई के बेटे को किसी ने मार के वहां फेंक रखा है। जब यह बात सरपंच और उसके भाई ने सुनी, नंगे पांव दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की मां का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर उस सिर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही कह रहे थे, किसने किया, यह सब कैसे हुआ। सब लोगों के लिए एक घटना एक चिंता का विषय बन गई थी। जब सरपंच अपने घर पहुंचा तो वो देखता है कि उसकी पत्नी तो पकवान बना रही है और बहुत ही खुश नजर आ रही है। सरपंच ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, या बिल्कुल भी तुमको दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया है। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी, और फिर बोलने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊं, और हंसने लगती है और कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है, और यह जानकर और खुशी होनी चाहिए तुमको कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। वह फिर ऐसे ही हंसने लगती है। यह देखकर सरपंच से रहा नहीं गया और उसे जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था, पर तलवार उसको मिली नहीं। जब वह पत्नी के बेडरूम में गया तो उसने देखा कि सारे कपड़े खून से लथपथ हैं और तलवार भी वहीं पड़ी थी और उस पर खून लगा था।
वह यह सब नज़ारा देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए किया है। उसने उसे मारने का विचार बनाया। उसने सोचा कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला, और उसके शरीर के अंग इधर उधर फैले पड़े जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। किसी दिन किसी का कुत्ता, किसी का बछड़ा, तो किसी की बकरी मर जाती, ठीक उसी तरीके से जैसे कि वो किसी ने भैंस को मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब एक दिन की बात है, सरपंच रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खुलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई खींच कर ले जा रहा हो। अभी अगस्त महीने की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं शियार तो कहीं पर कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े की रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। सरपंच के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह जाति कहाँ पे है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा कटा हुआ उसका सर पड़ा है, और उसके धड़ को वह औरत खींचकर पीपल के पेड़ की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। सरपंच यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। अभी अचानक से एकदम वह क्या देखता है कि 4 काली छाया वहां प्रकट होती हैं। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक नज़ारा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वह देखता है कि चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर सरपंच के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसको पता चला कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी। उन्होंने कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे। तुम अपनी मर्जी से उसके बाद कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगाकर कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए इस पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत गायब हो गए, पर वह डायन वहीं खड़ी रह गई। अब सरपंच की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए थे और वह वहीं पर रुक गए। सरपंच ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, यह डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह जान बचाकर भागी और भागते हुए पास में ही उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, इसे यहीं पर लटके रहने दो। इससे वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का कहीं पर पता नहीं चला कि आखिर वो गई कहाँ।
जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन उसके बारे में लोग भूल भी चुके थे। कुछ दिन के बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने में मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती हैं। कभी वही बात सुनाई पड़ती है कि मैं तुम लोगों को पानी के लिए तड़पा दूंगी, तो कभी रात में मंत्रों की आवाज़ आती है। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्माएं भटकती रहेगी। कुछ दिनों के बाद गांव के कुएं का अचानक पानी सूख गया तो लोग परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद वो क्या देखते हैं कि जिस कुएं में वह मरी थी वह पानी से भर गया है। यह आश्चर्य देखते हुए कुछ लोगों ने कहा, क्या पता उसी ने ये सब किया हो। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उस बात को तो बहुत टाइम हो गया है, अब वो यह कहाँ है। और कहा चलो पानी इसी से खींच कर पिया करेंगे। अभी सुबह हुई। सुबह जब लोगों ने कहा कि चलकर पानी खींचते हैं, जब कुएं के पास पहुंचे तो कुएं में पानी नहीं था। यह सब देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पानी गया कहाँ। अभी अचानक उसमें से आवाज़ आई, कहा था ना पानी के लिए तड़पा दूंगी, मुझे पानी नहीं पिलाया था तुम लोगों ने। अब मैं तुम सबको पानी के लिए ही नहीं, खाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। यहाँ अब कभी पानी नहीं बरसेगा। अब गांव वाले परेशान हो गए। उनके पास पानी ख़त्म हो गया था, दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था। पानी न बरसने के कारण वह कुआं भी सूखने लगा। तब उस गांव के सरपंच ने भी उन्हें पानी भरने के लिए मना कर दिया और कहा, तुमने जो किया है उसके लिए हम क्यों दुख झेलें, जाओ अब उसे भुगतो। अब कभी कुएं में पानी आ जाता, कभी नहीं आता। जब गांव वाले प्यास से परेशान हो गए तो कुछ लोगों ने उससे पानी खींच लिया और उसे जैसे ही पिया तो उनका पूरा शरीर पूरी तरह से सड़ गया। किसी को चर्म रोग हो गया, किसी के हाथ पैर गलना शुरू हो गए। यह भयानक नज़ारा देखकर और लोगों ने तो उसे छुआ तक भी नहीं। अब गांव वालों की बुरी दशा हो गई थी। सब लोग भगवान को याद करने लगे, भगवान यह सब किस जन्म के पापों की सज़ा दे रहे हो। तो बस चारों तरफ हाहाकार मच गई। उस दिन से गांव में तो जैसे मातम सा छा गया हो। दूसरे दिन सुबह उस गांव में एक बाबा आता हुआ नजर आया। सफ़ेद वस्त्र, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल, एक हाथ में माला, बस राम का नाम लेते हुए चले आ रहे थे। सब गांव वालों ने उस बाबा को आते देख सब लोग उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे, बाबा हमें इस संकट से निकालो। बाबा ने कहा, क्या बात है, आप सारे गांव वाले इतने परेशान क्यों हो। तब बाबा को सरपंच ने सारी बात बताई। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारी इस काम में अवश्य मदद करूंगा और कहा मैं कल अपने शिष्य विराट को लेकर आऊँगा, क्योंकि इस काम के लिए मुझे एक सद्भाव और ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है और वह बुद्धि में भी निपुण है। आप लोग धैर्य रखिए, मैं अवश्य वापस आऊँगा। यह कहकर वह बाबा वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले वह अपने शिष्य विराट के साथ उस गांव में पहुँच गए। सब लोगों ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि कुछ लोग जाकर पूजा का सामान लेकर आओ, मैं यहीं पर हवन करूँगा। और अपने शिष्य से कहा कि तुम इस कुएं में अंदर जाकर उस डायन का अंत करोगे। अमीन तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ। उस बाबा ने अपने शिष्य को कहा कि मैं तुम्हें कुछ ध्यान में रखने वाली बातें बताता हूँ कि इस कुएं में उतरने से पहले तुम्हें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके बिना मुंह में पानी जाए हुए नीचे उतरना पड़ेगा और तुम्हें इस कुएं की गहराई यानी कि पाताल तक पहुँचना पड़ेगा। ध्यान रहे यह काम सूरज डूबने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दिन के डूबते ही बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले डायन के बाल तुमको काटने हैं, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाएगी। जब वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाए तब भगवान का नाम लेकर यह खंजर जो मैं तुमको दे रहा हूँ इससे उसको मार देना और उसके शरीर को जला देना, और मैं यहाँ यज्ञ करके तुम्हारी मदद करूँगा। उनका शिष्य तो समझ गया, पर कुछ गांव वालों ने पूछा, बाबा इस कुएं में पानी में से उसकी लाश को जलाओगे? तब बाबा ने कहा कि वह पाताल लोक में अपने घरों की तरह रह रही है, वहाँ भी आत्माओं और भूत प्रेतों के घर हुआ करते हैं। तब गांव वालों के समझ में आया। बाबा ने अपने शिष्य से कहा,
कि अब देर मत करो, तुम जल्दी जाओ। तब उनके शिष्य ने भगवान का नाम लेकर उस कुएं में कूद गया और इधर बाबा मंत्रों से यज्ञ करने लगे। जब विराट वहां पहुंचा तो देखता है कि काफी बड़ा खंडर है और कहीं से मंत्रों की आवाजें आ रही हैं। तो वह जाकर क्या देखता है कि एक बाल बिखेरे हुए एक औरत आग में आहुति दिए ही जा रही है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसे पता चल गया और वह पीछे मुड़कर देख के बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वह बोला, मैं विराट हूँ और गांव वालों की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आया हूँ। वह हंसने लगी, तुम मारोगे मुझे? साधारण मनुष्य, गांव वालों ने तुझे भेजा और तू मरने चला आया। लौट जा और अपने प्राण बचा ले। मुझसे नहीं। तो वह बोला, नहीं तो क्या, मुझे मार डालोगी? वह बोली, समझदार हो। शिष्य बोला, तू अपने प्राण बचाना चाहती है तो इस गांव और इस कुएं को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुझे मारना होगा। उसने इतना कहकर जैसे ही उसके ऊपर उसे मारने को झपटा, वह एकदम से गायब हो गई और उसका वार खाली निकल गया। अब बस उसे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब वह क्या करे? उसके पीछे से एक बार उसने उसे ऐसा मारा कि उसका सिर दीवार से जा टकराया और वह बेहोश हो गया। तभी उसे उसके गुरु की आवाज़ सुनाई दी, बेटे अपनी आत्मा की शक्ति से देख और भगवान का ध्यान लगा, तुझे सब कुछ नजर आएगा। उसने भगवान का ध्यान करके आंखें खोली तो उसे वह डाइन दीवार से छुपी हुई नजर आई। उसके बाल दिख रहे थे। तभी उसको गुरु की बात का ध्यान आया तो उसने झट से उसके बाल काट दिए और वह झट से उसको मारने के लिए खंजर उठाया तो वह गिड़गिड़ाने लगी कि तुम आदमी हो और मैं औरत, मैं निहत्थी हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, और रोने लगी। बाल काटने से उसकी सारी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। पहले तो उसे उस पर दया आई, पर जब गांव वालों के दुख को याद किया तो उसने देर न करते हुए खंजर उसके सीने के बीच उतार दिया और उस अग्नि कुंड में उसके शरीर को जला दिया। उसकी आत्मा चीखती चिल्लाती हुई, मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगी, उस कुएं से ऊपर से निकल गई। जब गांव वालों ने वह आत्मा देखी तो वह लोग डर गए। तब बाबा ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, अब इसका शरीर खत्म हो चुका है, अब यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी विराट कुएं से बाहर आया। तब गांव वालों ने उसे बधाई दी और कहा कि अगर तुम ना होते तो पता नहीं होता हमारा क्या होता। तब विराट ने कहा, यह सब तो भगवान की कृपा है। तब बाबा ने गांव वालों से कहा, अब तुम खुशी खुशी इस कुएं का पानी पी सकते हो। सभी गांव वालों ने पानी पिया, बाबा का आदर सत्कार किया। तभी जोर जोर से बादल हुए और पानी बरसने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। तब उस गांव में फिर से खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, यह थी काली डाइन की कहानी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मनुष्य एक खुशी के लिए इतनी हत्याएं करे तो वह खुशी नहीं खुदकुशी होती है, क्योंकि ऐसे लोगों को भगवान भी अपनी शरण भी नहीं देता। क्या पता वह बाबा जी ही भगवान बनकर आए हों, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देते हैं, उनकी ही सुनते हैं जो दिल का सच्चा हो और कभी किसी का बुरा ना सोचता हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।